किले में हंगामी सूरत हाल नाफिज थी। सिपाही बिल्कुल तैयार खड़े थे जबकि निकोला बेचैन था। उस्मान किले की जानिब रवां दवां थे कि तभी उन्हें आईगुल अपने पीछे आती दिखाई देती है। वो रुक कर आईगुल को लौट जाने को कहते हैं, जिस पर आईगुल खातून कहती हैं कि अब मैं शहीद होकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे लौट जाने का कहेंगे तो फिर भी मैं आपके पीछे आऊंगी। मैंने अब खुद को एक सिपाही के तौर पर तैयार कर लिया है, अब मैं खुद को मैदान जंग में देखना चाहती हूँ। उस्मान अगरचे आईगुल को कबीले जाने का हुक्म देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बात का असर इस जांफशां खातून पर बिल्कुल भी नहीं होता। चूंकि यह किला उस्मान गाजी ने फतह किया था और उसके एक एक कोने से वो वाकिफ थे, इसलिए उस्मान एक खुफिया दरवाजे से दाखिल होने लगते हैं तो वहाँ पहले ही एक मुहाफिज को देखकर उस्मान समझ जाते हैं कि निकोला को उनकी आमद का पहले से ही इल्म हो चुका है। इस सिपाही को ठिकाने लगाकर उस्मान गोख्तूक और बोरान से कहते हैं कि तुम दोनों जानते हो कि तुमने क्या करना है। ये कहकर उस्मान आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ मुतअद्दिद रूमी सिपाही मौजूद होते हैं जो अपनी तलवारों और नेज़ों से उस्मान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। उस्मान मुस्कुराते हुए खुद को उन सिपाहियों के हवाले कर देते हैं तो वो उस्मान को गिरफ्तार करके आगे बढ़ जाते हैं। उस्मान की आंखों में एक पुरस्कार चमक और लबों पर शातिराना मुस्कुराहट इस बात का पेश खैमा थी कि उस्मान कुछ खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। सिपाही जब उस्मान को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी रूमी लिबास में मलबूस गोख्तूक, बोरान और आईगुल भी उनमें शामिल हो जाते हैं। काई कबीले में हजल खातून गुस्से और शर्मिंदगी से शदीद बेचैनी के आलम में दुंदार बे की गर्दन पर अपनी तलवार रखकर कहती हैं कि अपनी बेटी आईगुल को समझा लो वरना मैं उसकी जान ले लूंगी। उसने सारे कबीले के सामने मेरी इज्जत को पामाल किया है। दुंदार बे गुस्से से हजल की तलवार हटाकर पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, तो इसी इसना में वहाँ सैलजन खातून अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर दाखिल होती हैं। उस्मान सिपाहियों के घेरे में आगे बढ़ते हुए अपने जासूस बावर्ची को देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं। तभी सामने से फ्लेटियोस आता है। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली हुई थी। उस्मान के पास आकर वो कहता है, आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ उस्मान, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। उस्मान मुस्कुराते हुए से देखते हैं। उस्मान के हाथ रस्सियों से बंधे थे और हाथों में एक छोटा सा खंजर था जिससे उस्मान वो रस्सियां काटने में मसरूफ थे। अचानक ही गोख्तूक, बोरान और आईगुल रूमी सिपाहियों पर हमला आवर हो जाते हैं। ये सूरत हाल देखते ही फ्लेटियोस चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्मान को निकोला के पास ले जाओ और खुद उस्मान के सिपाहियों की जानिब बढ़ता है जो तेजी से रूमी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हुए एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। निकोला तलवार की छंकार सुनकर मुस्तरिब होता है। तभी दरवाजा खुलता है और उस्मान को निकोला के सामने पेश किया जाता है। सिपाही निकोला को बताते हैं कि उस्मान किले में अकेला नहीं आया, उसके साथ और भी सिपाही हैं। उन्होंने हमारे कुछ सिपाहियों को मार दिया है। निकोला कहता है, उन्हें ढूंढ कर मार दो। दीगर सिपाही रवाना हो जाते हैं जबकि 2 सिपाही उस्मान की निगरानी पर रहते हैं। निकोला उस्मान से कहता है, तुम ये किला हासिल करना चाहते थे लेकिन अफसोस तुम हार गए। उस्मान कहते हैं, कोई भी मुसलमान बुराई के खिलाफ खामोश नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल ये किला हमारा होगा। इसी दौरान उस्मान खंजर से रस्सियां काट कर अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाते हैं और लम्हों में खंजर के वार निकोला के सीने पर करते हुए निगरान सिपाहियों को भी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके साथ ही उस्मान दरवाजे को मजबूती से बंद कर देते हैं। उस्मान सिपाहियों के कमरे में दाखिल होने से पहले ही एक खुफिया रास्ते से फरार हो जाते हैं। फ्लेटियोस दीगर सिपाहियों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो निकोला को जख्मी हालत में जमीन पर गिरे हुए देखता है। उस्मान और उनके सिपाही अपने रास्ते में आने वाले रूमी सिपाहियों को ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और यूं किले से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रूमी सिपाही निकोला को मुर्दा तस्वुर करते हैं। फ्लेटियोस निकोला के सीने से जैसे ही खंजर निकालता है, निकोला होश में आ जाता है। फ्लेटियोस खुशगवार हैरत में मुब्तला होकर अपने सिपाहियों से फौरी किसी तबीब को बुलाने को कहता है। वापसी पर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक मकाम पर आराम के लिए रुकते हैं। आईगुल अपने जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में होती है तो उस्मान कहते हैं, तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए था चचीजात। जिस पर आईगुल कहती हैं, अब मेरा मकसद शहादत है। उस्मान गोख्तूक को आग जलाने को कहते हैं ताकि आईगुल का जख्म सिया जा सके।
आयगुल अफसरदा लहजे में उस्मान को बताती हैं कि उसका एक बेटा भी है जिसकी रगों में आलिशार का खून है, वही आलिशार जिसे तुमने कत्ल किया था। उस्मान पूछते हैं क्या तुमने अपने बच्चे का नाम रखा, तो वो कहती है नहीं, जिस पर उस्मान कहते हैं कि उस बच्चे का नाम मैं रखूंगा, उसका नाम होगा काई सरदार। आयगुल मुस्कुराने लगती है। मरहम पट्टी के बाद निकोला की तबीयत कदरे संभल जाती है। उसके सीने में एक रूमी तावीज था जिसकी वजह से उस्मान के चाकू के वार का जख्म गहरा नहीं हुआ था। निकोला रूमी सिपाहियों और फ्लेटियोस की मौजूदगी में कहता है कि मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है और दूसरी जिंदगी काई और तुर्कों से शदीद इंतकाम के लिए मिली है। उसके बाद वो सबको तुर्कों और काई कबीले से इंतकाम की तहरीक दिलाता है। दुंदार बे सेल्जन खातून से पूछते हैं कि यह बच्चा कौन है, जिस पर सेल्जन बताती हैं कि ये आपका नवासा है। तो दुंदार बे पूछते हैं कि आपने ये बच्चा मुझसे रोपोश क्यों रखा। इसी दौरान कबीले में किसी आमद के ढोल बजना शुरू होते हैं तो दुंदार बे और सेल्जन खातून बाहर आकर देखते हैं तो उस्मान, आयगुल, गोक्तूक और बोरान आते दिखाई देते हैं। आयगुल कबीले वालों को बताती हैं कि उन्होंने किले में किस तरह घुसकर रूमी सिपाहियों को कत्ल किया, निकोला के सीने में खंजर मारा। वहीं पर साउजी बे भी मौजूद होते हैं और वो उस्मान को कहते हैं कि उस्मान तुमने फिर हमारी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। लेकिन उस्मान उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि आप परेशान ना हो, निकोला अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। फिर उस्मान सेल्जन खातून से वो बच्चा लेते हैं और उसके ऊपर अपनी बाहों में उठाकर कहते हैं कि ये काई का नया सरदार बनेगा और इसका नाम काई सरदार होगा। फिर उस्मान आयगुल को उसका बच्चा दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने वालिद दुंदार बे से गले मिलें, जिस पर आयगुल अपने बाबा से गले मिलती हैं। फिर उस्मान बाला खातून के साथ अपने खेमे में वापस चले जाते हैं। निकोला अपने कदमों पर दोबारा खड़ा हो जाता है और फ्लेटियोस से कहता है कि काई वालों की शान को तबाह कर दूंगा, तुम सगूत पर हमला करो और वहाँ मौजूद हर किसी को कत्ल कर दो। फ्लेटियोस, जारकुताई और दूसरे सिपाही सगूत पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फ्लेटियोस को कुमराल अब्दाल भी मिलते हैं, लेकिन वो उसे पागल समझकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उस्मान अपने खेमे में सेल्जन खातून और बाला खातून और आयगुल के साथ मौजूद होते हैं और उस्मान बाला से कहते हैं कि तारगुन पर नजर रखो। सेल्जन को भी इन पर नजर रखने का कहते हैं। वहीं पर उस्मान का सिपाही बोरान आता है और कहता है कि कुमराल अब्दाल की तरफ से खबर आई है कि फ्लेटियोस अपने सिपाहियों के साथ सोगूत पर हमला करने के लिए जा रहा है। फिर उस्मान उसे फौरन बमसी को खबर पहुंचाने का कहते हैं और दुंदार बे का पूछते हैं। सिपाही बोरान बताता है कि वो जावलर कसलान के साथ बैठे हैं। फिर उस्मान वहां से चला जाता है और दुंदार बे के खेमे में आकर कहता है कि आप मेरे बगैर मंसूबे कैसे बना सकते हैं। जावलर कसलान उस्मान से कहता है कि तुम किले में घुसे, सिपाहियों को मारा, निकोला को भी मारा, लेकिन फतह ना हासिल कर सके। ये कैसी बेवकूफ़ी है। उस्मान उसे बताते हैं कि मैं किला फतह करने के लिए नहीं गया था, बल्कि निकोला को पैगाम देने के लिए गया था कि जंग शुरू हो चुकी है। जावलर कसलान उस्मान से कहता है कि निकोला ने सुलह की पेशकश की है। उस्मान मुस्कुराकर कहते हैं कि वो गुस्सा होने के बजाय सुलह की पेशकश क्यों देगा। फिर उस्मान उन्हें बताते हैं कि निकोला फ्लेटियोस के जरिए सोगूत पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें सोगूत को बचाने और निकोला को मारने के लिए कुछ करना होगा। फिर वो अपने चचा दुंदार बे और भाई साउजी को भी किले में ना जाने का कहता है और उनको कहता है कि आप जावलर कसलान की बातों में मत आएं और किले में अमन मुआहदा करने के लिए मत जाएं। वो काफिर हैं, आप उनके शिकंजे में आ जाएंगे। लेकिन वो बसित थे कि हम अमन मुआहदे के लिए जाएंगे। फिर उस्मान कहते हैं कि आप जाएं, मैं सोगूत जा रहा हूँ उनकी चाल को नाकाम करने। और हाँ, जब आप उस जावलक की वजह से किले में फंस जाएंगे और आपकी जान पे बान आएगी, तब उस्मान को एक आवाज देना, ये उस्मान तब भी आपको बचाने के लिए आ जाएगा। उस्मान ये कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब अर्तुरुल अब्दुर्रहमान गाजी से पूछते हैं कि कबीले में क्या चल रहा है। अब्दुर्रहमान गाजी उन्हें बताते हैं कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ है और बिल्कुल आपकी तरह बहादुरी से अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा है और उनकी चालों को नाकाम बना रहा है। दूसरी जानिब आयगुल अपने खेमे में बैठी हुई होती हैं। वहीं पर हजल खातून आ जाती हैं और उनके साथ लीना भी मौजूद होती है। आयगुल लीना को खेमे से बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो हजल खातून की हिफाजत के लिए उसको आगे आती है, जिस पर आयगुल अपनी तलवार से लीना पर हमला करती है।
लीना भी अच्छी तरह से अपना दिफा कर रही होती है। दोनों में तकरार शुरू हो जाती है कि एक मुलाजिम साउजी बे को इतला देती है कि आपकी बीवी लीना और आयगुल आपस में लड़ाई कर रही हैं। तो साउजी गुस्से से पागल होकर आयगुल के खेमे की तरफ जाते हैं। आयगुल और लीना लड़ते हुए खेमे से बाहर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद हर कोई उनकी लड़ाई को देखने लग जाता है। आयगुल अपनी तलवार से जोरदार वार करती हैं, जिससे लीना की तलवार गिर जाती है और आयगुल अपनी तलवार लीना की गर्दन पर रखती हैं। साउजी बे उसे ऐसा करने से रोकते हैं। आयगुल से कहते हैं कि तुम्हारा सरदार सोगूत में है, क्या तुम उस्मान की सिपाही नहीं हो? तुम यहाँ लड़ाई कर रही हो। बिलाखिर आयगुल अपनी तलवार को पीछे कर लेती हैं। उस्मान की सोगूत जाने की खबर जब तारगुन सुनती है तो वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाला खातून भी तारगुन का पीछा करती है। तारगुन निकोला के जासूस को खबर देती है तो वहीं पर बाला को देख लेती है और फौरन उस जासूस को अपनी तलवार से खत्म कर देती है। जब बाला खातून उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि कबीले में होने वाली तमाम बातें ये निकोला तक पहुँचाता था, इसलिए मुझे इस पर पहले से ही शक था और आज मैंने इसे कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब धुंदार बे और साउजी किले में निकोला के पास पहुंच जाते हैं और निकोला से मुआहदा करने को कहते हैं कि वो किला छोड़कर यहाँ से चला जाए और फिर अपनी मौत का इंतजार करे। निकोला उनसे कहता है कि मेरी शर्त ये है कि उन्हें अपनी शर्त बताता है कि तुम लोग कसम उठाओ कि तुम दोबारा किले पर हमला नहीं करोगे, लेकिन साउजी बे उसकी शर्त को कबूल करने से मना कर देते हैं। फिर धुंदार बे निकोला से कहते हैं कि अगर रूमी सिपाहियों ने तुर्क के किसी एक बंदे पर भी हमला किया या हाथ उठाने की कोशिश की तो ये मुआहदा खत्म हो जाएगा। निकोला गुस्से से धुंदार बे के हाथ पे खंजर मार देता है और फिर सिपाहियों से कहता है कि इन्हें बांध दो और इन पर मुजस्मा साजी शुरू कर देता है। बिलाखिर सख्त तकलीफ देने के बाद निकोला उनका सर कलम करने के लिए उन्हें किले की जानिब लेकर बढ़ता है। दूसरी जानिब फ्लेटियोस भेस बदलकर सोगूत में दाखिल हो जाता है, लेकिन उस्मान भी सोगूत में सिपाहियों के साथ भेस बदलकर दाखिल होते हैं और फ्लेटियोस के सामने जब उस्मान आते हैं तो वो गुस्से से उस्मान पर हमला करता है, लेकिन उस्मान उसे काबू में कर लेते हैं और उसे बांध देते हैं। सोगूत को तबाह करने के लिए जार कोताई बाजार में बारूद फेंक रहा होता है। बारूद को आग लगाने ही वाला था कि वहीं पर बमसी भी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बिलाखिर बमसी जार कोताई के गले पर तलवार रखकर उसे बांधकर घसीटते हुए उस्मान के पास ले आते हैं। दूसरी जानिब उस्मान के सिपाही रूमी सिपाहियों को कत्ल कर रहे होते हैं और वो उस्मान के पास पहुंच जाते हैं। उस्मान मंसूबा साजी करके फ्लेटियोस को अपने साथ किले में ले जा रहे होते हैं। जैसे ही निकोला साउजी बे का सर कलम करने वाला होता है तो वहीं पर शोर की आवाजें शुरू हो जाती हैं और बारूद के ऊपर फ्लेटियोस लेटा हुआ होता है। निकोला फ्लेटियोस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेटियोस होश में नहीं आ रहा होता और बारूद के एक टैंक से उस्मान निकलते हैं और निकोला के गले में चिमटे का पट्टा डालकर दबाने लगते हैं। निकोला बहुत तकलीफ में था। उस्मान रूमी सिपाहियों और निकोला से कहते हैं कि ये किला कभी भी तुम जैसे कमीने लोगों के हाथों में नहीं आ सकता। उस्मान निकोला को ललकार कर कहते हैं कि अपने सिपाहियों को पीछे हो जाने को कहो और मेरे चचा और मेरे भाई को आजाद कर दो, वरना मैं ये आग इस बारूद में फेंक दूंगा और हम सब यहीं जल जाएंगे।